हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये कपड़े कुछ बाहर पड़े हुए थे, ये लेकर आई हूँ अंदर। इनकी तय करनी है क्योंकि आज फिर से जो है मशीन लगेगी और मुझे सोफे के कवर भी उतारने हैं, उनको भी धोना है और सिंगल बेड की जो चादर है उसको भी उतारना है। लेकिन अभी नहीं, शाम के टाइम में। अभी नहीं, मेरा इस टाइम मन नहीं करता गर्मियों में कपड़े धोने का, शाम के टाइम करता है। उस टाइम अच्छा भी लगता है। दूसरा, सुबह के टाइम में क्या होता है मशीन लगाने से कि उधर मशीन का काम, उधर नाश्ते का काम, उधर यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम, डस्टिंग का काम, ये काम, मतलब सुबह के काम जो है सबसे ज़्यादा होते हैं पूरे दिन में। और शाम के टाइम क्या होता है कि या तो थोड़ी बहुत सब्जी रखी है उससे हो जाएगा, या बनाना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ खाने का होता है। और जो कपड़े धोने हैं उसका होता है। उतना काम नहीं होता है, उतना छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं होता है। शाम के टाइम में काम होता है, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। तो फिर मुझे गर्मियों में शाम में कपड़े धोना पसंद है। सर्दियों में भी शाम में धो लेती, लेकिन सर्दियों में क्या है ना कि शाम में ठंड हो जाती है, और दूसरा ये है कि कपड़े सुखाने की दिक्कत हो जाती है, ठंडे ठंडे रहते हैं। वैसे तो मैं सर्दियों में भी धो देती हूँ, लेकिन गर्मियों में चल जाता है और सूख जाते हैं आराम से, सुबह तक सूखे हुए मिलते हैं। सर्दियों में फिर जो है ये भी है, सर्दियों में भी धो देती हूँ मैं। सर्दियों में उतारो सुबह में और ऊपर डाला हो। तो मैंने जो है सर धोया है अपना, और सिंदूर जो है हट गया। मैंने तौलिए से बाल पूछे ना बाहर जाके, अभी हट गया। मेरी मम्मी बोलती है ना, सिंदूर ऐसे आगे आगे मत रखा करो, पूरी मांग में लगाया करो। अभी मैं सिंदूर लगाऊंगी, मैं हमेशा यहाँ तक लगा लेती हूँ, यहाँ तक। तो बस जो है मैं हो चुकी हूँ तैयार। कहाँ जाने के लिए? किचन में जाने के लिए। किचन में जाएंगे, खाना पीना बनाएंगे। ये तो सुबह ही निकल जाते हैं आजकल, और आते हैं 11:30 या 12 बजे या 1 बजे। फिर ये खाना खाते हैं, फिर ये ऑफिस चले जाते हैं। मतलब आजकल में बोले तो कल नहीं गए थे, परसों भी गए थे, उससे एक दिन पहले भी गए थे। तो ये सुबह में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत खा पी के, फिर दोपहर का खाकर फिर चले जाते हैं। मतलब दोपहर के खाने के लिए आ जाते हैं अगर जल्दी जाते हैं तो। अगर 11 भी बज जाते हैं ना तो बोलते हैं अभी दे दो, अभी खा के जा रहा हूँ। तो ये निकल गए थे मेरे ख्याल से 9:30 बजे के करीब। अब ये आएंगे 12 साढ़े 12 के करीब। तो सब्जी बनानी है। सब्जी में एक चीज़ ये है कि लौकी रखी है और बैंगन रखे हैं और तोरी रखी है। लेकिन लौकी और तोरी कौन बच्चा खाता है? जो बच्चा खाता होगा ना उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी, क्योंकि लौकी तोरी जो बच्चे खा लें फिर उससे अच्छी क्या बात है। तो मुझे 2 चीज़ बनानी पड़ेगी अब। या तो मुझे कोई दाल बनानी पड़ेगी और सब्जी बनानी पड़ेगी लौकी या तोरी में से, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आलू बैंगन बना लूँ और वो बना लूँ लौकी या तोरी में से कुछ, या फिर दाल चावल और एक सब्जी। दाल चावल हमारे घर में कल बने थे, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, राजमा चावल। तो दाल चावल तो नहीं बनेंगे, 2 सब्जी ही बनेगी। तो मैं देखती हूँ क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। थोड़ी देर पहले मेरा वीडियो भी गया है, आज थोड़ा जल्दी चला गया था। मैं सोच रही हूँ टाइम से ही जाए, 10 से 11 के बीच में चला जाए बस। लेकिन क्या होता है ना कि अगर रात में एडिटिंग नहीं कर पाई तो फिर 10 से 11 के बीच में जाना मुश्किल हो जाता है। सुबह उठ के एडिटिंग भी करना, और वही कि सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा दिन में काम होते हैं, वो सारे काम भी देखना। इतने महीनों से मैं लॉरेल का शैम्पू लगा रही थी, जब से मैंने वो ट्रीटमेंट कराया था अपने बालों पे। लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है शैम्पू जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अब मैंने फिर वही अपना डव लगाना शुरू कर दिया है। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद डव से बाल धोए हैं। देखो कैसे रहते हैं अब। क्या ये चेंज होते हैं, क्या ये वैसे ही रहते हैं? आगे के तो बिल्कुल कर्ली कर्ली से हो गए हैं जैसे पहले थे, पीछे के स्ट्रेट हैं। तो अब देखते हैं डव से धोने के बाद कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। और जैसा भी रहे डव से ही धोना है, क्योंकि आज धो लिया है। ये तो बोल रहे थे ले आऊँगा शैम्पू, लेकिन कल सैटरडे हो गया, संडे हो गया, परसों सैटरडे हो गया। सैटरडे संडे हमारे यहाँ बंद होता है, तो शैम्पू मिलना मुश्किल था। अब आज तो धोना ही था सर, फिर मैंने कहा धो लेते हैं, छोड़ो कोई ज़रूरी नहीं है। वो भी अच्छा खासा शैम्पू है, डव भी अच्छा खासा ब्रांड है। लेकिन पार्लर वाले भैया जो है ना, जो लोग स्मूथनिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, वो अपना ही शैम्पू देते हैं। बहुत सारी बातें कर ली मैंने। सब्जी निकाल के रख ली है, जो जो मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं बच्चों वाली सब्जी को करूंगी, आलू बैंगन को।
वैसे तो आजकल जो भी सब्जियां आती हैं धो के रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है जब बनाते हैं उससे पहले भी धोना पड़ता है सब्जी को। 2 बैंगन लाए थे ये, मैंने सोचा था 1 बैंगन से हो जाएगा, लेकिन 1 बैंगन से होना मुश्किल है क्योंकि बैंगन थोड़ा खराब निकल गया। आवाज कम कर दो, बहुत तेज हो रही है टीवी की। बेटा बहुत तेज हो रही है, बाहर की आवाज भी नहीं आएगी। हमारे घर पे जैसे बैंगन बनाते हैं ना तो उनके ये भी डाल देते हैं काट के, ये वाले जो डंठल के साथ ही बैंगन बनाते हैं। अभी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जब मेरे पापा थे उनको ऐसे वाले ही पसंद थे, अच्छे से धो के ऐसे ही काट लेते थे। ये वाले बैंगन नहीं होते वो, ये तो भरते के लिए होते हैं। आलू बैंगन छोक रही हूँ क्योंकि बच्चों को क्या होता है कभी कभी रट लग जाती है कि खाना खाना खाना। और अभी तो इनको मैंने फोन किया, इनको घंटा भर और लगेगा, तो मैंने कहा हम लोगों का तो बाद में हो जाएगा, बाद में क्या सिर्फ सब्जी का है। आटा तो मैं अभी गूंथ दूंगी, साथ में ही रोटियां भी जब इनकी बनेगी तभी मैं बना दूंगी। तो आलू बैंगन वही साधारण। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब अपने वाली सब्जी, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने आपको बताया ही था कि आलू बैंगन आलू जैसा कुछ बनना चाहिए, या फिर भिंडी वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब लौकी और चने की दाल बना रही हूँ, मतलब उबाल रही हूँ इसको, क्योंकि ये मैं बॉईल करके फिर दोबारा फ्राई करूँगी। तो लौकी मैंने काट ली थी, उसको डाल दिया है, और ये चने की दाल है जिसको मैंने भिगा के रखा हुआ था, करीब 1-1.5 घंटा हो गया होगा इसको। टाइम नहीं देखा, लेकिन जब मैं किचन में आई थी तब मैंने भिगो दिया था इसको। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी भी थी अंदर जाकर। उसके बाद मैंने खाने पीने की भी तैयारियां की हैं, थोड़ा सा तन्मय के साथ भी उसकी जो पढ़ाई चलती है सुबह के टाइम वो भी किया है, तो लगभग 1-1.5 घंटा हो गया होगा। और ये मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाल दी है कुकर में। इसमें हल्दी नमक कुछ नहीं डालूँगी, बस कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। चने की दाल है तो कम से कम मुझे इसमें 4-5 सीटियाँ तो लगानी पड़ेगी। वैसे दाल भिगाई हुई है तो सीटी लगने के लिए उसको रख दिया गैस पे। और मैंने कहा चलो मैं अपना आटा भी गूंथ लेती हूँ फटाफट। और तन्मय की क्लास चली रही है तो वो बार बार कुछ ना कुछ पूछने आ रहा है, ये कैसे वो कैसे, उसको भी बता रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट आटे में मुक्कियाँ लगा लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी आटे को। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो मेरी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी है ये भी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसको चेक कर रही थी एक बार, बहुत जल्दी बन जाती है कढ़ाई में सब्ज़ी, ऐसा नहीं है टाइम लगता है। तो यहाँ पे आलू गल चुके हैं, बस मैं इसकी गैस ऑफ कर दूँगी। गर्मी बहुत हो रही है, बच्चे दोनों अंदर हैं। तन्मय की क्लास में जो है गैप ले लेकर होता है, उसने गलतियाँ की है, उसको वो ठीक करा कर आई हूँ, वो कर रहा है। और जो है कपड़े गए हैं अभी तय लगाऊंगी। पहले मैं किचन में चली गई थी और
अभी मेरा मन है कि मैं पहले चेक करूं जो मेरा वीडियो आज गया है। कमेंट्स देखती हूँ क्या कमेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसे खाली कर रही हूँ कढ़ाई को, और इसी में मैं आलू बोल रही हूँ, लौकी और चने की दाल, घिया चने की दाल बोलते हैं उसको, इसी में छोंक दूंगी। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि भाई ये दाल गली है कि नहीं गली है, क्योंकि छोंकने की तो मैंने सारी तैयारी कर दी है और चने की दाल थोड़ी मोटी दाल ही होती है, तो बस मैं उसको चेक कर रही थी और करछी से जो है थोड़ा सा मैं घोट दूंगी, मतलब लौकी जो है उसको थोड़ा सा मैश कर दूंगी। दाल तो गल चुकी है लौकी और चने की, तो मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है तेल, और तेल जो है गरम हो ही चुका है। तो मैं जीरे का रंग बस इतना चेंज होने देती हूँ और उसके बाद में इसमें डाल देती हूँ प्याज। प्याज हो चुके हैं जैसे मेरे को चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये मैंने ना टमाटर में ही डाल दिया था हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ, क्योंकि मैंने लौकी और चने की दाल लौकी और चने की दाल में नहीं डाला था हल्दी और नमक इसमें, इसलिए मैंने अभी सारे मसाले डाल दिए हैं। मैं सिर्फ दाल में डालती हूँ कुकर में जब उबालते वक्त, बाकी जैसे लौकी चने की दाल बॉईल कर रहे हैं तो उसमें नहीं डालती मैं। तो बस टमाटर को होने देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेंगे टमाटर, थोड़ा सा क्या बहुत ही थोड़ा सा लेंगे क्योंकि जल्दी गल जाएंगे, लग रहा है इनको देखकर अच्छे वाले टमाटर हैं। तो टमाटर हो चुके हैं अच्छे से, तेल भी अलग हो गया है। मैं इसमें 2 चीज डाल देती हूँ, एक तो डाल देती हूँ किचन किंग मसाला, और एक मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी। बस मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए भून लूंगी, थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी लौकी और चने की दाल जो पहले से ही बॉईल करके रखी हुई है। वही गर्मी, इस टाइम गर्मी गर्मी, मतलब वैसे तो देखिए गर्मी में गर्मी ही होगी और सर्दियों में सर्दी ही होगी, चाहे हम गर्मियों में कितना भी गर्मी गर्मी चिल्ला लें वो कम नहीं होगी। और मेरी ये वाली चादर भी खराब हो गई, इस बार ये उतरेगी धुलकर ये गई, और इसका कपड़ा तो ऐसा है कि यूज़ भी नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा वैसा कपड़ा है ना, कॉटन को तो हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ बचे कुचे कपड़े से बनाना हो या कुछ भी हो, मतलब कॉटन का कपड़े से साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है। लेकिन ये जो कपड़ा है ना, हाँ ये एक तरीके से यूज़ हो सकता है, बेड में जैसे कुछ हम सामान रख रहे हैं तो इसको हम रख सकते हैं बेड के ऊपर, नीचे बिछा सकते हैं बेड में, फिर इस पर सामान रख सकते हैं। तो देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। रख तो दूंगी उठाकर धोकर इसको, लेकिन पता नहीं है अभी कैसे यूज़ होगा। और घर में जो भी सामान होना वैसे कम होता है, और फालतू का कबाड़ा भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए घर में। तो अभी जो है ना, मैं सुबह से मतलब मैं खुद को अपने आप का मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा मन लग नहीं रहा है। मैं थोड़ा अंदर से ना वो हूँ आज। कभी कभी नहीं होता कि हम बेवजह हम कुछ होते हैं अजीब से। आज पता नहीं क्यों मेरे को ना रह के अजीब सी ना, इस टाइम अगर मेरी हार्ट बीट या मेरा बीपी चेक कराया जाए तो कुछ ना कुछ मेरा निकलेगा, क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। किचन में थी,
गर्मी में मतलब बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया है और इनकी और अपनी रोटी बनाकर भी रख दी है। 1 बजने वाला है, ये शायद आधे घंटे बोल रहे हैं कि आधे घंटे, अब आधा घंटा इन्होंने बोला है तो इनको ज़रूर 1 घंटा ही लगेगा। तो 2 बजे तक आएंगे ये, या फिर 1:30 पौने 2 तक, तभी ये खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। मुझे भूख नहीं लग रही है और मेरा ना अजीब सा हो रहा है, जैसा कि मैं बता रही थी, बहुत अजीब सा हो रहा है। मुझे कोई तकलीफ वैसे नहीं हो रही है कि मुझे जुकाम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नहीं। मेरे को घबराहट बोलते हैं ना, बेचैनी, घबराहट, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ वैसा मुझे लग रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है, बार बार मेरा मन बेचैन हो रहा है और मैं मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को वो कर रही हूँ कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये वैसे ही लग रहा है। पर बार बार मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे, ऐसे नहीं लगता जैसे कभी कभी कि कुछ होने वाला है, कुछ पता चलने वाला है हमें, कुछ बहुत ही बुरी खबर, मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ये मेरा जो मेरे को मतलब ऐसा महसूस दे रहा है। मैं पहले भी आपसे ये बात करने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। सुबह से मैं जब से उठी हूँ तब से मुझे एक अजीब सी घबराहट है। मैंने सोचा काम में लग जाती हूँ, ठीक हो जाएगा। हालांकि काम करते हुए और भी ज़्यादा हो रहा है वो मुझे, या तो गर्मी की वजह से भी कह सकते हैं, जो मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से भी हो सकता है। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कई बार बेवजह बढ़ जाती हैं, जो कि डॉक्टर ने उस टाइम पूछा था भाई क्या हुआ, क्या हो रहा है। 1-2 बार बीच में भी चेकअप कराया है, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी धड़कन बढ़ी हुई क्यों रहती है। मुझे खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा वो हो रहा है। बार बार अपने मन को समझा रही हूँ। आज मैं वीडियो शुरू नहीं करने वाली थी, मैंने इसीलिए ही शुरू किया। इन्होंने भी बोला कि मन लग जाएगा तुम्हारा, थोड़ा बात कर देखो। मैंने शुरू कर लिया, थोड़ा सा मन हटता भी है, लेकिन फिर वही सब अजीब सा हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। आज अभी तक मैंने अपना दूसरा वाला जो काम है मेरा वो शुरू नहीं किया, अभी तक शुरू नहीं किया, क्योंकि मेरा मन बोलते हैं ना विचलित सा है, कुछ कोई परेशानी भी नहीं है, कोई कुछ ऐसी बात भी नहीं है, फिर भी मन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ। चलिए छोड़िए, आप भी सोचेंगे क्या बताने बैठ गई। मैं सुबह से नहीं बताया आप लोगों को, कई बार सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हो जाएगा शाम तक ठीक। मैंने बोला था ना कि ये आधा घंटा बोल रहे हैं तो 1 घंटा ही लगेगा, तो ये थोड़ा लेट ही हो गए आने में, काम में लगी जाते हैं। बस ये मेरे को बोल रहे थे तू रोटी बना, मैं आ रहा हूँ, बस तू रोटी बना के रख, मैं अभी आ रहा हूँ। तो बस मैंने कहा देखा आपने रोटी बनवा दी, और रोटी जो है ठंडी भी हो गई है, तो फिर हल्की हल्की रोटी गैस पे गर्म करी। आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए बारिश होनी शुरू हो गई एकदम से, अचानक से। आजकल मौसम का पता नहीं चलता है, एकदम से बारिश हो जाती है, लेकिन लगकर नहीं हो रही है, जो थोड़ी गर्मी से राहत मिले। बारिश देखकर मन खुश हो जाता है कि हाँ भाई अब थोड़ी राहत मिलेगी। तो चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली और भी अच्छी हो जाती है जब बारिश पड़ती है, क्योंकि धूल हट जाती है पत्तों पे से, पेड़ पौधे सब नहा लेते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बारिश हो रही है, गाड़ी यहीं खड़ी हुई है बीच में, क्योंकि ये जाएंगे अभी। एकदम से शुरू हुई, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, जबकि बारिश इतनी नहीं हुई है। अब देखते हैं कि शाम तक दोबारा बारिश होगी कि नहीं होगी। अभी तो बंद हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई, जबकि ऐसे लगा था कि खूब बारिश आएगी, झमाझम बारिश होगी। मैंने ये लगा रखा था क्योंकि उधर जो है मुझे चार्जिंग कम हो रही थी मेरे फ़ोन में, तो मैंने कहा ये लगा लेते हैं चार्जर। कोई आया है, आ जाओ।
तो करीब इस टाइम रात के 11 या सवा 11 हो रहे होंगे। खाना पीना किया, उसके बाद जो है मैं इस कमरे में आ गई। और इस कमरे में आने के बाद इस टाइम का हमारा ये काम होता है कि सारे कपड़े जो भी बुक हो चुके होते हैं, जो जाने होते हैं अगले दिन, उनको हमें खोल कर चेक करना होता है कि वो कपड़ा ठीक है, कोई कट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि जब आपके घर से कोई या आपकी दुकान से कोई लेकर जाता है तो वो खुद चेक कर कर लेकर जाता है। कई बार तो उसमें भी शिकायत आ जाती है, देखिए। लेकिन जब हम ही खुद किसी को दे रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी है, उसको चेक करने की भी जिम्मेदारी हमारी है कि भाई कुछ खराबी ना निकल जाए, फिर दूसरा बंदा क्या सोचेगा, तो ये मन में रहता है। तो इस टाइम हम लोग वही करते हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि मैं ऑनलाइन होती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, तो देखिए इस टाइम मेरा फ़ोन जो है ना, मतलब मेरा व्हाट्सअप ऑन है, क्योंकि मैं चेक कर रही होती हूँ, हाँ ये सूट इन्हीं का ही था ना, तो फिर नाम लिखा जाता है पैक करते वक्त। मतलब मेरा पता है मुझे, मैंने पहले भी नाम लिख दिया है, लेकिन फिर दोबारा से जब वो खुलता है, पिन्नी इधर उधर ना हो जाए, तो एक बार दोबारा से मैं चेक करती हूँ कि ये इन्हीं का ही है क्या। फिर ये पक्का कंफर्म हो जाता है, नाम लिख दिया जाता है, फिर ही उसको पैक करते हैं। तो बस अभी जो है हमें इस वीडियो का यहीं एंड करना है। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।